अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज गीक में आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि आप एक यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल कैसे बना सकते हैं और उसको यूट्यूब के अपडेटेड डैशबोर्ड के अंदर आप उसको वेरीफ़ाई कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम यूट्यूब के कुछ मज़ीद फ़ीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाजरीन, हम वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यूट्यूब पर चैनल बनाने के लिए आपके पास जीमेल का अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जीमेल के अकाउंट के बगैर आप यूट्यूब पर अपना चैनल नहीं बना सकते। जीमेल का अकाउंट आप कैसे बनाएंगे? जीमेल के अकाउंट बनाने के लिए अलग से ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। वहां से आपको आसानी से पता चल सकता है कि आप कैसे जीमेल का अकाउंट बना सकते हैं। तो नाजरीन, मैंने यूट्यूब के पेज को ओपन किया। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अपना अकाउंट लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नाजरीन, ये साइड पे आइकॉन जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मेरी आईडी का आइकॉन है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये लिस्ट एक ओपन हो चुकी है, जहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट अ चैनल। अगर आप अपना चैनल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना क्लिक कीजिए। मेरे सामने एक छोटा सा पेज ओपन हो चुका है, जिसमें वो मुझसे वो पूछना चाहता है, कंफर्मेशन चाहता है कि क्या वाकई आप बनाना चाहते हैं या नो थैंक्स, यानी आप नहीं बनाना चाहते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कीजिए। नाज़रीन, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि यूज़ योर नेम और यूज़ आ कस्टम नेम। नाज़रीन, इसका मतलब क्या है? यूज़ योर नेम का मतलब है कि आपकी जीमेल की आईडी के ऊपर जो आपका नेम है, क्या आप उसी नेम से ही अपना अकाउंट बनाना, अपना चैनल बनाना चाहते हैं, या आप कोई कस्टमाइज नेम रखना चाहते हैं? अगर तो आप अपनी जीमेल के नेम के ऊपर ही अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इसका कोई कस्टमाइज नेम रखना चाहते हैं, कोई भी अच्छा सा नेम रखना चाहते हैं, अलग से नाम रखना चाहते हैं, तो आप यूज़ अ कस्टम नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसा कि मैं यूज़ अ कस्टम नेम के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने कस्टम नेम के ऊपर क्लिक किया, नाज़रीन, मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। अब वो मुझसे पूछना चाहता है कि आप अपने चैनल को कौन सा नेम देना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अच्छा सा नेम सिलेक्ट कर लें। लेकिन नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा, एक बात मैं बड़े मुखलसाना अंदाज़ में आपसे कहूँगा कि जो भी नाम रखें, हमेशा नाम अपने मटेरियल के स्पेसिफाइड नाम रखें चैनल का। मींस अगर आप जस्ट हिस्टोरिकल वीडियोस डालना चाहते हैं तो उसी मुनासबत से आप उसका कोई नाम रख लें। अगर आप टेक्निकल वीडियोस डालना चाहते हैं तो कोई टेक्निकल नाम रख लें। जैसे कि मैं टेक्निकल वीडियोस डालना चाहता हूं और मैं उसके लिए अपने चैनल का नाम रखूँगा स्मार्ट स्किल्स। स्मार्ट स्किल्स मैंने नाम दे दिया। मैं इसको क्लिक करता हूं और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, आप देख रहे हैं कि गूगल ने, यूट्यूब ने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। लीजिए नाजरीन, मेरा चैनल क्रिएट हो चुका है स्मार्ट स्किल्स के नाम से। यहाँ पर है अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर, यानी मैं अपने चैनल को कोई प्रोफाइल पिक्चर देना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पर लगाऊंगा। और डेफ़िनेटली आपको अपने चैनल का बेहतरीन सा लोगोस क्रिएट करके वो यहाँ पर लगाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आप व्यूवर्स को बताएंगे, जो आपके चैनल को विज़िट कर रहे हैं, जो आपके चैनल को देख रहे हैं, आप उनको बताना चाहेंगे कि मेरे इस चैनल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो वो आप यहाँ पर अपने चैनल को डिस्क्राइब करेंगे कि मैं इस चैनल में क्या क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, या आप मेरे चैनल पर आएंगे तो आपको इस चैनल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ये आप अभी भी लिख सकते हैं और आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने पेज के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं, फेसबुक का अकाउंट साथ मैच करना चाहते हैं, ट्विटर का या इंस्टाग्राम का, तो वो भी आप उनके लिंक्स यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन नाजरीन,
ये आप लाजमी नहीं कि अभी ही करेंगे, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं इसको बाद में क्लिक करूँगा। तो मैं सेटअप लेटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैं इसको बाद में क्यों करूँगा? क्योंकि अभी बुनियादी तौर पर हम जो एक ख़ास चीज़ देखना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं कि मैं अपने चैनल को वेरीफ़ाई कैसे करूँगा, क्योंकि विदाउट वेरिफिकेशन मेरा चैनल वर्क नहीं करेगा, ना ही इसकी मोनेटाइजिंग होगी और ना ही मैं इससे अर्निंग कर सकूँगा। लिहाजा जैसे ही मेरा ये चैनल क्रिएट हो चुका है, आप देख रहे हैं, अभी इसकी मैंने कोई लोगो नहीं लगाया, कोई मैंने इसके ऊपर वीडियोस नहीं स्टार्ट की, मेरा होम बिल्कुल पेज खाली है, नो सब्सक्राइबर। सबसे पहले जाते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। उसके लिए मैं देखूंगा यूट्यूब स्टूडियो को क्लिक करूंगा। नाजरीन, पुराना जो वर्जन था इसका, उसके अंदर यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो को देखा जाता था। यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो के अंदर तो बहुत आसान था, लेकिन अब यूट्यूब वालों ने अपने इस पेज को, अपनी साइट को अपग्रेड किया है। अपग्रेडेशन के अंदर इसका न्यू मॉडिफाइड मुकम्मल तौर पर डैशबोर्ड है, जिसमें ये मेरा डैशबोर्ड सामने आ चुका है। इसमें मुझसे मेरी जो वीडियोस होंगी वो राइट साइड पे इस बॉक्स के अंदर शो होंगी, जितनी भी मेरी वीडियोस होंगी। उसके अलावा मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पर होंगे, जैसा कि यहाँ पर 0 सब्सक्राइबर लिखा हुआ है। और उसके बाद नीचे समरी होगी कि लास्ट 28 डेज़ के अंदर मेरे चैनल को कितने दफ़ा व्यू किया गया है, कितने वॉच आवर्स हुए हैं और टॉप वीडियोस के कितने वॉच आवर हैं। तो वो सारा एनालिसिस आप यहाँ से गो टू चैनल एनालिसिस, यानी आप अपने चैनल का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी किस वीडियो पर कितने व्यूज़ हैं, कितने लाइक्स हैं और आपके कितने वॉच आवर कंप्लीट हो चुके हैं। याद रखिए, मोनेटाइजिंग स्टार्ट करने के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना ज़रूरी है। तो नाजरीन, बात कर रहे थे वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के लिए आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक नया छोटा सा बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें सबसे पहला टाइटल है जर्नल का। जर्नल के अंदर डिफ़ॉल्ट यूनिट उसने दिया हुआ है कि आप कौन सी करेंसी को डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं US डॉलर को ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद चैनल है। चैनल के अंदर जब आप जाएंगे तो नाजरीन, चैनल में सबसे पहले वही चीज़ बेसिक इन्फो है कि आप बुनियादी आपने अपने चैनल के बारे में क्या इन्फो देना चाहते हैं। कीवर्ड्स लगाएं यहाँ पर। कीवर्ड्स लगाने के बाद आप यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करें कि आप कौन से मुल्क के अंदर बैठकर ये काम कर रहे हैं। तो नाजरीन, मैं चूँकि पाकिस्तान का रिहायशी हूँ, पाकिस्तान के अंदर बैठ के काम कर रहा हूँ, लिहाजा मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है जी। अब ये नीचे लिखा हुआ है कस्टमाइज़ चैनल। कस्टमाइज़ चैनल पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने वही पुराना इसका पेज ओपन हो जाएगा जिसमें वो दोबारा से लोगो या बैनर आर्ट है वो मैं लगाऊंगा या वीडियोस अपलोड करूँगा तो वो उसी पेज की तरफ चला जाएगा। लेकिन हम जाएंगे वेरिफिकेशन की तरफ। नाजरीन, बेसिक इन्फो के साथ आगे है एडवांस्ड सेटिंग। एडवांस सेटिंग में सबसे पहले मैं इसको नीचे करूँगा। नाज़रीन, नीचे देखिए, नीचे मेरे पास 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं अदर चैनल सेटिंग्स के हवाले से। सबसे पहले एडवांस चैनल सेटिंग, मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट, डिलीट और हाइड चैनल। मींस अगर आप अपना चैनल ख़त्म करना चाहते हैं या इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने चैनल को ख़त्म भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे वेरिफिकेशन की तरफ। उसके लिए ये दूसरे नंबर पर ऑप्शन है मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट को क्लिक किया, मेरे सामने ये एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। नाज़रीन, अब ये जो मेरे पास पेज ओपन हुआ है ये वही पुराना जो यूट्यूब बीटा वर्जन था उसी वर्जन के तहत ये इसकी सेटिंग हमारे सामने आएंगी। सबसे पहले मेरे पास यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल के हवाले से है स्मार्ट स्किल, जैसे मैंने चैनल बनाया है उसके नीचे है चैनल स्टेटस एंड फीचर्स। चैनल स्टेटस एंड फीचर्स के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो नाज़रीन, अब ये मेरे पास पेज ओपन हो चुका है मुकम्मल तौर पर, जहाँ पर मैं इसको वेरीफाई करूँगा। नाज़रीन, ये आप साथ एक छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं ब्लू कलर का जिसके ऊपर लिखा हुआ है वेरीफाई। यहाँ से मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करूँगा, अपना कंट्री सेलेक्ट करूँगा और नीचे मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के लिए
आप कौन से ऑप्शन को आप प्रेफर करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो मींस कॉल मी विद एन ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन कोड। मींस आप टेक्स्ट मैसेज हासिल करना चाहते हैं या आप उनकी ऑटोमेटेड कॉल के ज़रिए कोड हासिल करना चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल से टेक्स्ट मैसेज जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज हमारे पास सेव होता है और वहाँ से आप अपना कोड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर लगाऊंगा जिसके ऊपर मुझे मेरा वेरिफिकेशन कोड सामने आएगा। मैंने अपना नंबर लगा दिया, सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद यहाँ से उन्होंने अब मुझे मेरे नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है। नाज़रीन, वो वेरिफिकेशन कोड जो मेरे मोबाइल पर आया है, मेरे नंबर पर मैसेज किया गया, मैं वो यहाँ पर टाइप करूँगा। लीजिए नाज़रीन, मैंने टाइप किया। देखिए, कंग्रेचुलेशंस योर यूट्यूब चैनल इज़ वेरीफाइड। नाज़रीन, मेरा यूट्यूब चैनल वेरीफाई हो चुका है। मैं दोबारा वापस जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा एडवांस सेटिंग के अंदर मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट के अंदर जब मैं वापस दोबारा आऊँगा तो यहाँ से फिर अगेन चैनल स्टेटस एंड फीचर्स के ऊपर क्लिक करूँगा। चैनल स्टेटस एंड फीचर्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो नाज़रीन देखा आपने कि मेरा चैनल वेरीफाई हो चुका है। इसके नीचे ऑप्शन है कुछ। अब मैं जो भी वीडियो डालूँगा, अब वो मेरी वीडियो मुकम्मल तौर पर रैंक होगी। अब उसके ऊपर जो भी व्यूज़ आएंगे वो मेरे व्यूज़ काउंट होंगे, और जब मैं अपनी लिमिट्स को पहुंच जाऊंगा तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा कि मैं मोनेटाइजिंग के लिए अप्लाई कर दूं। मोनेटाइजिंग के लिए अप्लाई करने के लिए मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या क्राइटेरिया है, कैसे मैं मोनेटाइजिंग के लिए अप्लाई कर सकता हूं। नाज़रीन, मोनेटाइजिंग के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स और 40,000 वॉच आवर टाइम्स होना ज़रूरी है। जब तक ये दोनों चीज़ें पूरी नहीं होंगी मेरा चैनल मोनेटाइजिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन याद रखिए नाज़रीन, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ऑनलाइन सारी दुनिया यूट्यूब को विज़िट कर रही होती है। बस जस्ट आप जैसे ही अच्छा मटेरियल डालेंगे अपनी वीडियो के ऊपर, जितना अच्छा मटेरियल होगा उतनी जल्दी से आपका चैनल ऊपर ग्रो करेगा। और अगर एक भी वीडियो आपकी वायरल हो जाती है तो याद रखिए, एक लम्हे के अंदर, एक वक्त के अंदर आपकी अगर एक वीडियो भी वायरल हो जाती है तो उस एक वीडियो को कम से कम ऑनलाइन 10 से 12 लाख अफराद बैठे होते हैं देखने के लिए। तो कोशिश कीजिए, अच्छा मटेरियल डालिए ताकि आपकी वीडियो जल्द से जल्द वायरल हो और आप एलिजिबल हों मोनेटाइजिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। यकीनन आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंदीदगी की सूरत में लाइक कीजिए और इसका इजहार कमेंट्स के अंदर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।